सभी को नमस्कार। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ अधिकांश अधिकांश बोर्ड जैसे कि सीबीएसई हो गया, आईसीएसई, छत्तीसगढ़ बोर्ड, सारी परीक्षाएँ शुरू हो गई हैं। तो छात्रों को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप याद रखिए कि आपको न सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में बल्कि आपकी ज़िंदगी के एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा मेहनत का साथ और खुद पर विश्वास। आपके टीचर्स, शिक्षक, माता-पिता आपको लड़ना सिखा सकते हैं, लेकिन लड़ना तो स्वयं आपको ही पड़ेगा, तभी आपकी जीत होगी। परीक्षा हॉल में जाते ही सबसे पहले अपने अंदर के डर और घबराहट पर विजय पाने का प्रयास कीजिए। परीक्षा के समय माता-पिता को गुरु, मित्र और अनुशासक बनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे घर में एक शांत, सकारात्मक और व्याकुलता मुक्त वातावरण बन सके, खासकर परीक्षा के दौरान। इसे अपने बच्चों को नैतिक समर्थन प्रदान करने के लिए अस्थायी रूप से टेलीविज़न देखने का त्याग करना भी पड़ सकता है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा भले ही विद्यार्थी दे रहे हैं, लेकिन इम्तिहान माता-पिता का है। यही वो वक्त है जब माता-पिता की सबसे अधिक ज़रूरत एक विद्यार्थी को होती है, क्योंकि वह परीक्षा से नहीं बल्कि अपने परिणाम से डरा हुआ होता है। इससे उसे मानसिक तनाव से बाहर निकालने और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसकी जिम्मेदारी माता-पिता की होती है। लेकिन कठिनाई उस वक्त आती है जब एकल परिवार के साथ माता-पिता भी नौकरी पेशा हो, क्योंकि ऐसे में उनके पास वक्त का अभाव होता है। इसलिए ज़रूरी है कि माता-पिता वक्त निकालने के साथ बच्चे को एक सकारात्मक माहौल दे और उसकी तुलना अन्य बच्चों से ना करे। जब माता-पिता की हमदर्दी उन्हें इस बात का ज्ञान होता है कि परीक्षा ही ज़िंदगी नहीं है, तो वह तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिसका परिणाम सकारात्मक ही मिलता है। बच्चों से माता-पिता कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं का वक्त चल रहा है। ऐसे में विद्यार्थी की सबसे अधिक ज़रूरत अपने माता-पिता की है, जो उनकी दिनचर्या को भी निर्धारित करने के साथ साथ उसे मानसिक दबाव से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। माता-पिता को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए समय निकालें और अपेक्षाएं कम करें। वे बच्चों को सकारात्मक माहौल दें और प्रोत्साहित करें। मनोचिकित्सक कहते हैं कि बोर्ड परीक्षा के दौरान घर का वातावरण सकारात्मक रखें, स्वयं और बच्चों को खुश और सकारात्मक रखें, जिससे बच्चे का दिमाग पढ़ाई में लग सके। उस पर पढ़ाई का प्रेशर न बनाए, बल्कि प्रेरित करें कि जिस विषय का पेपर है उस विषय पर चर्चा करें। यदि बच्चों को किसी टॉपिक में कठिनाई आ रही है तो उस पर बात करें और उसे सरल शब्दों में समझाएं। बच्चों की तुलना किसी अन्य बच्चे के साथ ना करें, उसके साथ बातचीत करें और आप जब घर आते हो तो बच्चों को वक्त दें, उसके साथ खेलें, उसे मजाक करें, हंसी मजाक करें, जिससे कि उसका तनाव कम हो। पढ़ाई का प्रेशर ना बनाएं। यदि आप ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ा सा ही वक्त देकर उसके साथ समय बिताएं, जिससे कि उसका तनाव कम होगा, वह अच्छे से पढ़ाई कर सकेगा। इसके अलावा और भी कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि बच्चे का खान पान है, उसे बाहर का भोजन ना दे, बल्कि उसे हरी सब्जी और हल्का भोजन, फल वगैरह दे। सोने और जागने का भी समय निर्धारित करें। कम से कम 6 से 8 घंटे तक बच्चा नींद ले सके, इसका ध्यान रखना है। स्कूल में जो टॉपिक पढ़ाए हैं और जो नोट्स बनवाए गए हैं उसी से रिवीजन कराएं। अतिरिक्त और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए उसे प्रेरित ना करें। माता-पिता अपने बच्चों से तुलना ना करें और ज़्यादा अपेक्षा ना रखें। माता-पिता जब आपके साथ बच्चों को हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और बच्चे को हमेशा उनकी समस्या को सुनने के बाद उसका हल निकालें, उसे डांटे फटकारे नहीं। बच्चे को विश्वास दिलाए कि आप अच्छे से तैयारी करो, परिणाम जो भी होगा उसका हम स्वागत करेंगे। वीडियो में आप देख रहे हैं कि बच्चे प्रैक्टिकल परीक्षा दे रहे हैं और ये एक प्राइवेट स्कूल है, एम्बिएंट पब्लिक स्कूल। यहाँ मैं
बच्चों की विज्ञान विषय की प्रैक्टिकल परीक्षा लेने के लिए बाह्य परीक्षा के रूप में गई थी। और ये कक्षा 10वीं के छात्र छात्राएँ हैं। और प्रैक्टिकल परीक्षा में बच्चे प्रयोग भी करते हैं और थ्योरी भी लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं उनका प्रयोग देख रही थी। और ये स्कूल में ज़्यादा बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उनकी जो शिक्षिका है उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रयोग उनको सिखाया था। और सबसे अच्छा मुझे बायोलॉजी का प्रयोग लगा, जो मैडम ने चार्ट में फ्लावर्स है ना, गुड़हल का और सरसों का, उसकी पूरी फैमिली को दिखाया था, जिससे कि बच्चे जब डिसेक्शन करेंगे तो वो उसको देखकर जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं फूल के, उसको अलग कर पाएंगे। तो एक चार्ट में आप देखेंगे कि वो फ्लावर का, ये देखो यहाँ पे ये बच्चे के सामने रखा हुआ है, उनको डायग्राम बनाने में भी मदद होगी। उस चार्ट में मैडम ने बना दिया है दोनों फ्लावर्स, सरसों और गुड़हल का। और यहाँ पे बच्चे उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और बच्चे जो है फिजिक्स का प्रैक्टिकल, तीनों विषय के प्रैक्टिकल रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 10th में, क्योंकि स्पेशल सब्जेक्ट तो लोग 11th से लेते हैं। तो यहाँ की छात्राएं प्रैक्टिकल कर रही है केमिस्ट्री का। यहाँ वे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच उदासीनीकरण क्रिया का प्रैक्टिकल कर रही हैं। और उन्होंने सूचक लिया है फिनोप्थिलीन का। तो मैं उनको समझा रही थी कि एसिड थोड़ा सावधानी से डालिए। और उनके शिक्षिका ने तो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकल उनको समझाया हुआ है। तो जहाँ भी मैं एग्ज़ाम लेने जाती हूँ वहाँ से कुछ न कुछ नया देखती हूँ। और मुझे भी बहुत ही रुचि है नया नया चीज़ें सीखने में, क्योंकि एक शिक्षक हमेशा एक अच्छा छात्र भी रहता है। बच्चे बहुत अच्छे से केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कर रही हैं केयरफुली। इसके बाजू में आप देख सकते हैं छात्र बायोलॉजी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। कुछ बच्चे बायोलॉजी का, कुछ बच्चे फिजिक्स का और कुछ केमिस्ट्री का। फिर बाद में वो अपनी सीट को चेंज कर लेंगे, क्योंकि एक बच्चे को तीनों विषय के प्रैक्टिकल 10th क्लास में रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों। यहाँ आप देखेंगे बच्चे कांच का आयताकार गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, उस प्रैक्टिकल को कर रहे हैं। और इनकी रीडिंग म्यू बराबर 1.5 आना चाहिए। अब बच्चे हैं थोड़ा सा पिन लगाने में उतना केयरफुली नहीं लगा पाते, तो उनकी वैल्यू थोड़ी 1.5 के आसपास भी आती है, तो कोई गलत बात नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये मैडम ने हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फ्लावर का, उनके पार्ट्स का एक चार्ट पेपर में चार्ट बना के दिया है। और ये सरसों के मस्टर्ड का चार्ट बना के दिया है, जिससे कि बच्चों को डायग्राम बनाने में ईजी होगा और बच्चे उसके पार्ट्स को भी बहुत आसानी से समझ सकेंगे। यहाँ फ्लोरल डायग्राम बना है, फ्लोरल फल बना तो 11th-12th की बायोलॉजी में रहता है। अभी तो इनको केवल फ्लोरल डायग्राम मालूम होना चाहिए। फ्लोरल डायग्राम में अब बायोलॉजी के बच्चे ज़्यादा अच्छे से मैं बता सकती हूँ, वैसे तो मैं बायोलॉजी भी पढ़ा चुकी हूँ। और यहाँ पर जो कमरा है वहाँ पर ये चार्ट लगे हुए हैं। ये चुंबकीय पृथक्करण विधि हो गई, ये हार्ट का है। तो जिससे कि जो विज्ञान का कक्ष है वो बहुत ही सुव्यवस्थित, सुसज्जित और बच्चों के लिए ये जो रिएक्शन है इनके थ्योरी में भी है। ये चार्ट है, ये ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये सारी चीज़ें उनके थ्योरी में भी हैं। तो इस तरीके का चार्ट लगाने से बच्चे आते जाते उसका अध्ययन करेंगे तो उनको याद भी हो जाता है। और ये एक और कक्ष था जहाँ पे मैंने वाइवा लिया था, तो यहाँ का भी मुझे कमरा, यहाँ पे जो सजावट थी वो बहुत अच्छी लगी, तो मैंने यहाँ का भी कैप्चर किया है। और चूँकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो अधिकांश कोटेशन इंग्लिश में ही लिखे हैं। और देखिए कितना अच्छा से उन्होंने कक्ष को सजाया है और मोटिवेशनल कोट लिखे हुए हैं। और चूँकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का एपरेटस सजाया हुआ है, इसमें हाइड्रेला का प्लांट्स है। इस प्रयोग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, इसको प्रदर्शित किया जाता है।
यहाँ पे मैं वाइवा ले रही थी, बच्चे आते जा रहे थे, तब तक मैंने यहाँ का व्यू को अपने कैमरे में कैद कर लिया है। तो मैं ये समझती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।